16 साल के हो गए हो, 18 साल के हो गए हो, 20 साल के हो गए हो, अगर अभी तक आप घर से बाहर नहीं निकले हैं, घर से बाहर निकलने का मतलब ये नहीं है कि अपने घर से बाहर टहलने जाना है। आपको टहलने नहीं जाना है, घर से बाहर निकलने का मतलब है दुनिया में। हाई स्कूल आप इंटर कर चुके हैं तो अब आपका घर में रहना ठीक नहीं है कि घर पे सुबह से पढ़े हैं, शाम से पढ़े हैं और कोई काम नहीं करते, किसी से मिलते नहीं हैं, किसी से जुलते नहीं, या जो गली मोहल्ले के दोस्त हैं सिर्फ उन्हीं से आप दोस्ती कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, तो आप दुनिया में पिछड़ जाएंगे। हमें बिल्ली और कुत्ते से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो कुत्ता होता है वो गली का होता है और वो गली से बाहर कहीं नहीं जाता, अपने मोहल्ले के थोड़े से इधर थोड़ा सा उधर भटकता रहता है और वो चारों तरफ भटकता रहता है, लेकिन वो उस मोहल्ले को छोड़ के कहीं नहीं जाता है और दूसरे के मोहल्ले के लोगों, जो दूसरे मोहल्ले के लोगों के यहाँ पले हुए कुत्ते होते हैं, उनको वो अपने यहाँ आने भी नहीं देता है, अपनी गली में नहीं आने देता, और खुद दूसरों की गली में जाते हैं तो वहाँ के जो कुत्ते होते हैं वो उसको वहाँ पे आने नहीं देते हैं। लेकिन उसका जीवन पूर्णतया उसी मोहल्ले में ख़त्म हो जाता है और वो वहीं पे मर जाता है, अपनी बच्चे भी पैदा करता है, जो भी करता है वो उसी गली मोहल्ले में करता है। उसका नुकसान उसको कुछ नहीं है, वो अच्छा जीवन जीता है, पूरा 12 साल जीता है, लेकिन वो उसी मोहल्ले में जीता है और लोगों के बनाए हुए रूल्स रेगुलेशन और छोड़ी हुई जगह पे जीवन गुजारता है। यहाँ तक कि अगर वो कुछ खाना भी चाहता है तो वो खाता है जो उस मोहल्ले के लोग खाते हैं। अगर सपोज दैट किसी मोहल्ले में वेजिटेरियन रहते हैं तो उनको, उन कुत्तों को सिर्फ दाल रोटी चावल सब्जी, वो भी बचा हुआ सड़ा हुआ जो लोग फेंकते हैं वो खाएगा। अगर वो नॉन वेजिटेरियन एरिया में रहता है तो उसको कभी कभी नॉन वेज भी मिल जाता है और उसके स्वाद अनुसार उसका काम हो जाता है। मतलब कुत्ता नहीं तय करता है कि उसको क्या खाना है, क्या पीना है, क्या रहना है और कहाँ जाना है, कहाँ नहीं आना, उस गली मोहल्ले के लोग तय करते हैं। कभी वो चबूतरे पे बैठा है बड़े आराम से, लेकिन अगर बाहर घर का मालिक निकलता है तो उसको लाठी मार के बाहर कर देता है, तो वो इस कोने से उस कोने, उस कोने से इस कोने, लेकिन वो मोहल्ला छोड़ के नहीं जाता है। लेकिन इसी के उलट एक बिल्ली जो छोटा जानवर है वो मोहल्ले में नहीं रहती है, वो लोगों की टेरिस में रहती है, लोगों के झोपड़ों में रहती है और कहीं पे भी रहती है। और बिल्ली की एक खास आदत है कि वो अपना घर हर 15 दिन में बदलती रहती है, क्योंकि कुत्ते या अन्य जानवरों को ये ना पता चल जाए कि बिल्ली का घर यहाँ पर है। वो अपने बच्चों को भी लेके 15-15 दिन में जगह बदलती रहती है। और बिल्ली कभी बासी चीज़ नहीं खाती है। बिल्ली क्या खाती है? लोग दरवाजे बंद करके रखते हैं कि बिल्ली ना घुस आए, और बिल्ली जब भी घुस के आती है वो सबसे पहले ताज़ा दूध पीती है, चाहे वो फ्रिज में रखा हो, चाहे आपके घर पे रखा हो, चाहे जनरल स्टोर अगर आसपास हैं तो वो उसमें जाकर दूध का पाउच चोरी कर लेती है और दूध खा पीती है, वो भी शुद्ध। वो बचा हुआ खाना नहीं खाती है, वो चूहों को दौड़ के खुद पकड़ के खाती है, वो ताज़ा भोजन करती है, अपनी पसंद का खाती है और अपनी मर्जी से जीती है। जिस मोहल्ले में जाती है वो छत छत फांद के चली जाती है, वो चारों तरफ चौधरी बन के घूमती है। और कुत्ता गली का होता है और गली में रहता है। कहानी से संदेश ये जाता है कि अगर आपको बेहतर जीवन जीना है, बेहतर लाइफ स्टाइल जीनी है, बेहतर जिंदगी जीनी है, तो आपको बिल्ली का जीवन अपनाना पड़ेगा। एक जगह पे बैठ के नहीं रहना है, बंद के नहीं रहना है। जहां भी मौका मिले आप जाइए, जहां भी मौका मिले आप खाइए, आप रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। आप बंधुआ ना बन के रहें कि इसी गली में रहेंगे, इसी मोहल्ले में रहेंगे। कुछ लोग किसी कंपनी में नौकरी करते हैं, मानते हैं कि उनकी मजबूरी थी आज कि 10,000 15,000 रुपये की भी नौकरी मिल जाए तो उनका जीवन चल जाएगा।
लेकिन क्या जीवन भर उसी नौकरी को करते रहना है? आज हमारी मजबूरी थी तो हमने कर लिया, कल हमें बदलाव भी करना होगा। हमें नौकरियां बदलते रहना है, मालिक बदलते रहना है, स्थान बदलते रहना है और बिजनेस भी परिवर्तन करते रहना है। एक ही चीज़ पे अटक के नहीं रहना है। अगर आप अटक गए तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। समस्या हमें ये नहीं है कि हम काम क्या कर रहे हैं, समस्या ये है कि एक ही काम में अटके हुए हैं। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े टाइकॉन जो भी आज आदर्श बने हुए हैं लोगों के सोचने समझने की, उनके अगर जीवन परिचय देखा जाए तो वो छोटे छोटे काम करके बड़ी ऊंचाई तक आए। बड़े व्यापार उन्होंने एक दिन में नहीं पाया, उन्होंने भी लेबरी की है, छोटी छोटी फैक्ट्रियों में काम किया है, ढेर सारी मेहनत की है, सुबह जगे है, साइकिल से चले हैं। बाबा रामदेव के बारे में भी लोग कहते हैं कि वो पहले तो साइकिल से चलता था। निरमा वॉशिंग पाउडर बनाने वाली कंपनी के भी मालिक पहले पैदल चलते थे। घड़ी साबुन बनाने वाले जो है पहले साइकिल से निरमा और उस घड़ी साबुन बेचा करते थे, आज बहुत बड़ा ब्रांड है। लेकिन अगर आज आप छोटे से शुरुआत नहीं करेंगे तो आप बड़ा नहीं बन पाएंगे। बस उन लोगों ने कोई भी चीज पकड़ के नहीं रखी कि यही मुझे करना है, यही मैं करता रहूंगा। मैं पेशे से इंजीनियर हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर रहा हूं, मैंने ढेर सारी कंपनियों में काम किया है, मैंने काफ़ी जगह पे सफ़र भी किया है, पूरे क्षेत्र को मैंने घूमा। तो अगर मैं ये सोच लेता कि मुझे ज़िंदगी भर यही काम करना है, मैं यही काम करता रहूँगा, तो मेरा जीवन ये नहीं होता, मैं आज आपसे बात नहीं कर पाता, इस तरह की बातें नहीं कर पाता। हमें जीवन में परिवर्तन करते रहना है। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, जो भी हम कर रहे हैं वो बुरा है, जो भी हम कर रहे हैं वो अच्छा है। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। बुरा तब होता है जब आप अपनी क्षमताओं से किसी का नुकसान करते हैं। आप अपना नुकसान कर रहे हैं, कोई बुरा नहीं है, क्योंकि जब हम कोई भी रेस में शामिल होते हैं तो 10 लोग 20 लोग एक साथ दौड़ते हैं, तो सारे के सारे फर्स्ट नहीं आते, एक कोई बंदा फर्स्ट आता है। तो ये बात भी हो सकती कि हो सकता है ये दिन उसका था, वो फर्स्ट नहीं आया है, वो दिन उसका था। इसका मतलब ये है कि आज अगर आप सेकंड आए हैं, थर्ड आए हैं, या आज आप रेस में सही परफॉर्म नहीं कर पाए, तो हो सकता है ये आपका दिन नहीं था। आप मैदान से हटे नहीं, क्योंकि अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो आप भी फर्स्ट आएंगे, आज नहीं तो कल। जिस दिन आपका वक्त आएगा आप प्रथम होंगे, फिर आप फर्स्ट होंगे। इतिहास भारत देश का देख लीजिए कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल